कि हिंदू ने मुसलमान को मारा या मुसलमान ने हिंदू को इंडिविजुअली मारा, बॉम्ब लगा के ना मारा हो, लेकिन वैसे तो मरे हैं ना, ये तो नहीं 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 बिल्कुल, ये आज से थोड़ा ना हो रहा है चीमा साहब। हाँ। ये आजादी के पहले से हो रहा है। मैं आपको यही तो बता चुका हूं कि इंडियन हिंदू मुस्लिम राइट्स ये यस। 100 साल से हो रही हैं। जब अंग्रेज थे तब भी हो रहे थे, ये दोनों एक दूसरे को तब काट रहे थे, ये आज नहीं काटना शुरू करा इन लोगों ने, राइट? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि चीमा साहब, ये बोथ एट अ पर्सनल लेवल भी है और इंस्टीट्यूशनल भी है। जैसे कि यू नो पीएफआई है, राइट, सिमी है, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस है विद इन इंडिया हु इनके इनके उंगलियों के निशान पाए गए हैं। द फिंगरप्रिंट्स हैव बीन मिसिंग इन वेरियस एक्ट्स ऑफ टेरर। ये लोग करते हैं। लार्जली द मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया इज पीसफुल, लार्जली, लार्जली। लेकिन हैं ऐसे लोग जो कि, देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि हम आपने लिंचिंग हो गई किसी की, मुसलमान की हो गई, हिंदू की हो गई, ठीक है, आपने घर में आग लगा दी, लोगों को मार दिया। ये हिंदुओं में भी हुआ है, मुसलमानों में भी हुआ, दोनों तरफ हुआ, ठीक है। These are not acts of terror. Mostly it is political violence. It is communal violence. एक दूसरे के लिए नफरत, right? Problem is when you want to achieve political aims through terror, फिर वो बन जाती है टेररिज्म। और टेररिज्म में ये है चीमा साहब यहाँ पे कि ये सबके लिंकेजेस है ना, दे डोंट, आपने बोला कि इंडिविजुअल है कि दिस थिंग, इनके लिंकेजेस हैं। जो श्रीलंका में ब्लास्ट हुए थे, दे वर ट्रेस टू केरला। जो श्रीलंका में किलिंग्स हुई थी वहां पे श्रीलंका में, दे वर ट्रेस बैक। तो ये दे वर ट्रेस बैक टू इंडिया, दे वर ट्रेस बैक टू केरला। तो बात यह है कि ये एक आइडियोलॉजी है चीमा साहब, ये एक आइडियोलॉजी। और मेरे काफी मुसलमान दोस्त हैं जो डिसएग्री करते हैं इस आइडियोलॉजी से, कहते हैं आराम से रहो, प्यार से रहो यार, तुम्हें क्यों इतनी क्या खुजली है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, प्यार मोहब्बत से रहो, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो ऐसी आइडियोलॉजी ला रहे हैं। तो वन ऑन वन किलिंग की बात नहीं कर रहा। व्हेन आई मेंशन टेररिज्म, आई एम सेइंग स्ट्रक्चर्ड, फोकस्ड। और ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है इंडिया के लिए, क्योंकि ऐसे हैं, स्लीपर सेल्स हैं उनके, और भी अलग अलग किस्म के काम करते हैं, अलकायदा वाले लोग हैं। इनफैक्ट रिपब्लिक टीवी ने बहुत बड़ा एक्सपोजे करा था आज से 2-3 साल पहले, बिफोर कोविड ना, वेयर ऑन कैमरा दैट पर्सन वाज सेइंग दैट। तो ये लोग क्या करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन तीन चीजों का इस्तेमाल करके ये जामा पहन के इंडियन सोसाइटी पे अटैक करते हैं, राइट? आप कुछ भी बोलें, इट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देश को कितना भी नुकसान हो उससे ना, कितना भी नुकसान हो मुल्क को, लेकिन आप बोल सकते हैं, तो आप बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि आपने बोला कि नहीं साहब, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, सबको हक है अपनी बात बोलने का, सब बराबर है, ये तो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस विदाउट एंडेंजरिंग आवर डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ताकत है हमारी डेमोक्रेसी। वो जैसी भी है चीमा साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट है, उसमें भी कई परेशानियां हैं, कई चैलेंजेस हैं, लेकिन दीज 3-4 थिंग्स आर द मेन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर इंडिया। बिल्कुल ठीक है। एक इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि व्हेन अ मुस्लिम जो है, एक मुसलमान हिंदू को मार देता है तो वो उसे कहते हैं दहशतगर्दी है, एक्सट्रीमिज्म है, लेकिन अगर हिंदू मुसलमान को मारेगा तो उसे कहेंगे ये कम्युनल वायलेंस है। सो ये किस तरह ट्रेट, ये आप इस डेफिनेशन को समझते हैं, ये है या कि दिस इज नहीं नहीं चीमा साहब, देखिए, दो बातें हैं। मैंने कभी किसी गवर्नमेंट को या किसी मेन मीडिया हाउस को ये बोलते हुए नहीं देखा। किसी की ट्विटर पे इंडिविजुअल राय हो सकती है, ये हो सकती है किसी की इंडिविजुअल राय, पर मैंने आज तक किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को ये बोलते हुए नहीं देखा कि इस मुसलमान की हिंदू से लड़ाई हुई, दोनों की जमीन के ऊपर लड़ाई हुई और उसने हिंदू को चाकू से मार दिया, इसलिए वो मुसलमान टेररिस्ट है। नो, आई हैव नॉट हर्ड दिस। ट्विटर पे कोई गंद डाले तो गंद डाल सकता है, वी कैन नॉट स्टॉप हिम, लेकिन बिल्कुल। दिस इज ट्रू। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कि जैसे मैंने पीएफआई का नाम लिया या मैंने सिमी का नाम लिया, अगर भारत के अंदर अटैक्स होते हैं, 26/11 होता है, पार्लियामेंट अटैक होता है, कुछ भी होता है, चीमा साहब, इट इज इम्पॉसिबल विदाउट इंटरनल हेल्प। आज की तारीख में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर आके दहशतगर्दी कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो दहशतगर्द तंजीम है, दे आर टेररिस्ट्स। दिक सी, वो तो फिर अलग है क्योंकि वो है पाकिस्तानी मूल के ना। लेकिन अगर कोई बाहर से आके, अफगानिस्तान से आके पाकिस्तान के अंदर अगर टेररिज्म कर रहा है,
ही कैनॉट डू इट विदाउट इनसाइड हेल्प, इट इज इम्पॉसिबल। आप किस तरीके से कर लेंगे? तो वही जो पाकिस्तान में है वही इंडिया में भी। यू कैनॉट कैरी आउट एन एक्ट ऑफ टेरर लाइक 9/11 विदाउट इनसाइड हेल्प। आप 9/11 कर ही नहीं, 26/11 माफ कीजिएगा, मैं 9/11 बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा। आप 26/11 कर ही नहीं सकते विदाउट इंटरनल हेल्प। आप कैसे कर सकते हैं विदाउट? यू हैव टू हैव इंटरनल हेल्प, यू हैव टू हैव इंटरनल, आपके सोर्सेज होंगे यहाँ पे, आपके गाइड्स होंगे यहाँ पे, आपके लोग होंगे जो आपको सप्लाई करेंगे, आपके सेफ हाउसेज होंगे, एक पूरा इकोसिस्टम होगा, तब जाके टेरर अटैक प्लान होगा। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो ये खतरा तो है, ये खतरा है। और कोई भी ऐसा कहता है, अगर इंडिविजुअल लड़ाई है, किसी की गली मोहल्ले की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है, प्रॉपर्टी की लड़ाई है, ठीक है, और अगर मुसलमान कोई हिंदू को मारता है, हिंदू मुसलमान को कहता है, वो कहता है ये कम्युनल वायलेंस है, ये कहता है टेररिज्म है, तो फिर वो आदमी बेवकूफ है, या ही इज गॉट सम मैलिफाइड इंटेंट, फिर उसके मन में काला है, कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। बट आई डोंट बाय दिस फिलोसफी, ये है तो गलत है। इंडिया के अंदर भी क्योंकि ये सवाल, ये बात हो रही है, तो मैं चलो इसको इससे लिंक कर लेता हूँ। आप क्या समझते हैं, इंडिया के अंदर भी कुछ सऊदी स्पॉन्सर्ड इस तरह के हैं मदरसाज या उलमा जो कि दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम सऊदी अरेबिया और फॉर द मिडल ईस्ट चैरिटी ज़कात और इन चीज़ों के ऊपर, एंड दे हैव दिस मदरसा ऑपरेटर्स, है कोई ऐसा? पाकिस्तान से ज्यादा है, अच्छा। क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा है ना, हाँ, साइज में बड़ा है, स्कोप में बड़ा है, इकोनॉमी में बड़ा है। अगर आपसे ज्यादा नहीं तो आपके बराबर तो पैसे आए हैं यहाँ पे। और रेडिकलाइजेशन के लिए द सऊदी वर्जन ऑफ इस्लाम के चलते इंडिया में बहुत पैसे आए हैं, मदरसे बने हैं, मस्जिद बने हैं, मौलवी हजरत के पास दबा के पैसा आया है, इनकी ट्रिप्स लगी हैं सऊदी अरेबिया, इनकी यूएई ट्रिप्स लगी हैं, खूब ऐश। तो जो पाकिस्तान में होता है वही इंडिया में। यहाँ पे वायलेंस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे वायलेंस अलाउड नहीं है। यहाँ पे स्टेट, देखिए बात यह है ना कि आपने अफगान जिहाद की बात करी, तो जो रेडिकलाइजेशन होना था पाकिस्तान में वो तो हो गया, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने हथियार की तरह इस्तेमाल करा क्योंकि उस जमाने में कन्वीनियंट था कि सोवियत रशिया के खिलाफ लड़े। हमारे यहाँ वो मामला था नहीं, हम किसके खिलाफ लड़ाते उसको। तो जो रेडिकलाइजेशन था वो दिमाग तक ही रहा, वो पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहे, लेकिन कर कुछ नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे स्टेट अलाउड नहीं करता। यहाँ पे साहब एक .32 बोर की पिस्टल नहीं मिलती, नाक से खून निकल जाता है लाइसेंस लेते लेते यहाँ पे इंडिया में। तो यहाँ पे हथियार ही नहीं है, क्या करोगे टेररिज्म, क्या करोगे एक्सट्रीमिज्म। लेकिन इट इज स्टिल अ थ्रेट, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट वेपन्स, इट इज अबाउट द माइंड। ये तो दिमाग की बात है। बहुत है यहाँ पे, सऊदी का पैसा बहुत आया है इंडिया में, चीमर साहब, बड़े मस्जिद बने। आप कभी यहाँ पे आएंगे अगर भारत, तो मेरे घर से 5 घंटे दूर, 4.5 घंटे दूर सहारनपुर है, ठीक है, सहारनपुर आपने सुना होगा, दारुल उलूम देवबंद। यस। आप चलें कभी, आप बरेली चलें, उससे थोड़ा दूर बरेली है, बरेलवियों का जो अड्डा है। ये सब जो निकला है भारत से ही तो निकला है, वो भी उत्तर प्रदेश से। ये यूपी है, यूपी से ही तो निकला है। ये देवबंदी, बरेलवी, ये कहां से निकले? सब उत्तर प्रदेश से तो निकले।